जो लोग अपना जीवन दांव पे लगाना चाहते हैं उनके लिए आप ये सोचिए, नौकरी नौकरी नहीं है ये सिर्फ 9 to 5 की जॉब नहीं होती है, उनके सपने होते हैं जिनके भरोसे वो अभी तक। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैम 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से लगे हुए हैं, उनके परिवार का सपना उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। उनके लिए ये एक गरीबी से बाहर आने का तरीका भी, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप। तो आप कब से हैं यहाँ पे? जब से यहाँ पे धरने पे आए हैं तब से हम यहीं पे हैं। 2 तारीख को हम बीजेपी कार्यालय गए थे, उससे पहले किरोड़ी लाल जी के यहाँ पर गए थे, तब से जो है इसमें हम शामिल हैं। कुछ ही शब्दों में आपका जानेंगे कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। इतने सारे लोगों से बात की, सबने अपना नजरिया जो है वो पेश किया है, आप क्या मानते हैं? जीवन सर्वोपरि होता है, बट यहाँ बेरोजगारी का आलम ये है कि एक बंदे के पीछे पूरा परिवार पलता है और ये हर धर्मी पे आरपीएससी लगी हुई है। न्यायोचित मांग है, इनके अधिकारी मंत्री सभी मान रहे हैं। इवन आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, वहाँ तक कह चुके हैं कि इनकी मांगे जायज़ हैं। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप। तो आप कब से हैं यहाँ पे? जब से यहाँ पे धरने पे आए हैं तब से हम यहीं पे हैं। 2 तारीख को हम बीजेपी कार्यालय गए थे, उससे पहले किरोड़ी लाल जी के यहाँ पर गए थे, तब से जो है इसमें हम शामिल हैं। कुछ ही शब्दों में आपका जानेंगे कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। इतने सारे लोगों से बात की, सबने अपना नजरिया जो है वो पेश किया है, आप क्या मानते हैं? आपको सभी में जो मुद्दे हैं उनसे तो परिचित करवा दिया गया है। जीवन से सर्वोपरि में कुछ नहीं होता है, जीवन के लिए मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा था। मेरा कहना ये था, मतलब एक मन में एक चीज़ आई जब इतने लोगों की बात सुनी, तो जैसे कि आप भी बोल रहे हैं कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, तो जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, जैसे कि मुझे कई लोगों से पता चला है कि ये तक डॉक्टर ने बोल दिया है कि कुछ ही घंटे हैं, अगर आपने एडमिट नहीं कराया तो तब मतलब जान जाने का खतरा है। और ये एक बंदे के साथ नहीं है, ये कई बंदों के साथ ऐसा रिस्क है। तो जीवन से बड़ा, आप ही की लाइन पे मैं बात करूंगी कि जीवन से बड़ा जब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो ये इस तरीके की चीज़ कितनी जायज़ है कि जहाँ पे अपनी ही लाइफ को रिस्क करना पड़ रहा है। यही कह रहा हूँ मैं, जीवन सर्वोपरि होता है, बट यहाँ बेरोजगारी का आलम ये है कि एक बंदे के पीछे पूरा परिवार पलता है और ये हर धर्मी पे आरपीएससी लगी हुई है। न्यायोचित मांग है, इनके अधिकारी मंत्री सभी मान रहे हैं। इवन आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, वहाँ तक कह चुके हैं कि इनकी मांगे जायज़ हैं। तो राजवीर जी की मैं बात करना चाहूँगा, जिनके आप कह रहे हैं कि उनके कीटोन लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि अगर उन्होंने डॉक्टर्स ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनको अगले 12 घंटे में कुछ खिलाए पिलाए अनशन नहीं तोड़वाते हो तो इनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो वो अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार है। उससे पहले वो हमारे लिए सरहद पे लड़े थे, तो वो उन फौजी भाइयों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वहाँ पे हैं। उनके लिए आत्मसम्मान की बात भी कि हम अगर देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या आरपीएससी या सरकार हमारे लिए इतना नहीं कर सकती है कि हमें उचित समय दे दिया जाए। तो आप जो लोग अपना जीवन दांव पे लगाना चाहते हैं उनके लिए आप ये सोचिए, नौकरी नौकरी नहीं है ये सिर्फ 9 to 5 की जॉब नहीं होती है, उनके सपने होते हैं जिनके भरोसे वो अभी तक। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैम 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से लगे हुए हैं, उनके परिवार का सपना उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। उनके लिए ये एक गरीबी से बाहर आने का तरीका भी, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है, इस समाज में अपने आप को उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचाने का एक सबसे अच्छा माध्यम, क्योंकि राजस्थान में सबसे ऊंची नौकरी है और वो इस काबिल हैं, तो उनको इतना अगर उचित समय दे दिया जाए तो अपने आप को रिप्रेजेंट करें। और हमेशा मैम अगर मेरिट बेस्ड बात होती है तो सरकार को भी अच्छे ऑफिसर्स मिलते हैं, इसमें सभी का फ़ायदा है। अगर पोस्ट रिपीट होती हैं तो सरकार की भी जो है एफिशिएंसी फाइनेंशियल देख लीजिए आप चाहिए। अगर 1000 में से 300-400 पोस्ट जा रही हैं तो 30 से 40% एफिशिएंसी ख़राब हो रही है। जितना भी खर्चा लगा रहे हो सरकार किसके लिए लगा रही है फिर। और 30 से 40% नए ऑफिसर मिल जाएंगे तो आपको जल्दी ऑफिसर मिल रहे हैं, नई जिलों का निर्माण किया आपने, जल्दी से अधिकारी मिल जाएंगे आपको। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक गांधीन वैल्यूज़ के ऊपर जैसे धरना दिया जाता है अपनी मांगे मनवाने के लिए, इसके अलावा यहाँ पे किसी भी छात्र ने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मैम डेलीगेशन गए हैं, सभी के पास अपनी अपनी उचित तरीके से बात पहुँचाई गई है। अभी तक जो है 2 डेप्यूटी सीएम, 4-5 मंत्री हैं और अभी जो 44 एमएलए पहले थे, अभी लगभग 50+ है, 60 का राउंड जो है एमएलए तक बात पहुंच चुकी है। तो इतनी बात पहुंचने के बाद तो यहाँ तक कि विधानसभा में भी बातचीत हो जाती है। ये तो छोटी सी कैबिनेट मीटिंग होती है, पूरा समय भी मिला इनको, ऐसा नहीं है कि। आपको क्या लगता है कि पीछे क्या रीज़न है कि नहीं हो रही हैं चीज़?
अब ये हमारी समझ से बाहर है मैम कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक हमें आश्वासन मिले हैं भाजपा प्रभारी जी से, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जी से भी, और वैसे भी मंत्री एमएलए से यही आश्वासन मिला कि आपकी बात उचित माध्यम से उचित स्तर पर पहुंचा दी गई है। तो अगर बात पहुंचा दी गई है तो इनडिसाइजिवनेस मानता हूं मैं तो ये, कि आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जबकि आरपीएससी से आज ये संकेत मिला है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए हैं। तो ये प्रक्रिया होती है कि 7 दिन पहले आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा, 3 दिन पहले फिर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि आरपीएससी अपने काम में लगी हुई है और यहाँ से कुछ उनके पास मैसेज नहीं जा रहा है, जबकि हमें ये बोला जा रहा है कि आपका मैसेज सही जगह पे पहुंचा दिया गया है और जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। अगर आपको इसी हठधर्मी पे तो आके यहाँ बोल दीजिए कि आपका जो है आगे नहीं पोस्टपोन होगा, कम से कम जो लोग अपना जीवन दांव पे लगाए हुए हैं वो अपना फैसला ले सकें। आखिरी शब्दों में सरकार से क्या कहना चाहें? सरकार से हमारी फिर यही गुहार है कि आप जो है छात्र हित में फैसला लीजिए। और आपने युवा बेरोजगारी और इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, और आपने आरपीएससी पर्टिकुलरली आरपीएससी में रिफॉर्म लेके आएंगे। अब जल्दी से जल्दी भर्तियाँ होंगी, पेपर लीक नहीं होंगे, समय पर रिजल्ट आएगा, एक कैलेंडर के तहत काम होगा। यही सब जिन वादे करके आप आए हैं उन वादों को पूरा कीजिए, हम आपसे यही उम्मीद लगाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप भी देखते रहिए करियर्स 360।